नमस्कार। आज पूरी दुनिया के सामने एक ही सवाल है कि कोरोना वायरस से पीछा कैसे छूटेगा। सब लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहकर थोड़ा डरा दिया कि कोरोना वायरस अभी जल्दी जाने वाला नहीं है। यह भी हो सकता है कि वो हमेशा हमारे ही साथ रहे, ठीक HIV की तरह। वह एक एंडेमिक का रूप ले ले, मतलब ये कि वो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई निदान नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे HIV के बहुत से उपचार निकले, लेकिन अभी तक उसकी कोई दवा नहीं निकल पाई है। डॉक्टर माइकल रियान, जो WHO से जुड़े हैं, उनका कहना है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो धीरे धीरे, जिससे आदमी एडजस्ट कर लेता है। आदमी अपने भीतर एक इम्यून क्षमता, उससे एक प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर लेता है और वह बीमारी के साथ ही मनुष्य जीता रहता है। उनका यह भी कहना है कि हो सकता है धीरे धीरे हम कोरोना वायरस के साथ अपना एक एडजस्टमेंट विकसित कर लें, अपनी एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लें, जिस तरह से और रोगों के साथ किया है। उन्होंने एक और समस्या की ओर संकेत किया है। उनका कहना है कि वैक्सीन आने में अभी बहुत वक्त लगेगा और उसका वर्ल्ड डोज बनने में भी और लोगों तक पहुंचने में भी अभी काफी वक्त लग सकता है। हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जेरेमी ग्रीन कहते हैं कि असल सवाल बीमारी के जाने का नहीं है, न उसकी दवा का है। असल सवाल यह है कि वो हमारे दिमाग से कैसे जाए, हमारे जेहन से कैसे निकले, उसकी दहशत कैसे खत्म हो। उसकी दहशत का खत्म होना ही बीमारी का जाना है। मेडिकल साइंसेज के जो इतिहासकार हैं, वो इस संबंध में कई बीमारियों का हवाला देते हैं। उनका कहना है कि दुनिया में कई ऐसी बीमारियां आई जिसके साथ हमने एक संबंध विकसित कर लिया, जिससे धीरे धीरे जिससे डरना हमने छोड़ दिया। और आज भी उन बीमारियों का वजूद है, लेकिन हमें मालूम तक नहीं, हम उससे घबराते नहीं हैं। तो मूल रूप यह है कि उससे मानसिक मुक्ति, वो हमारे दिमाग से कैसे निकले, वो हमारे उसकी दहशत कैसे कम हो। अब जैसे कुछ बीमारियों की बात वो करते हैं, जैसे कि प्लेग कैसे खत्म हुआ या प्लेग से कैसे पीछा छूटा, इस बारे में किसी को नहीं मालूम है। कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि प्लेग इसलिए खत्म हुआ। एक राय यह है कि जो बैक्टीरिया था, जो मक्खी थी जिससे ये फैलता था, वो ठंड की वजह से वो अपने आप समाप्त हो गई। जिस वक्त प्लेग फैला था, प्लेग 3 चरणों में विश्व में फैला। पहले लोग प्लेग से बचने के लिए गांव के गांव जला दिया करते थे। एक राय यह भी है कि जला दिए जाने की वजह से भी प्लेग खत्म हुआ। प्लेग की इतनी दहशत थी, करोड़ों लोग उसमें मारे गए। 3 चरणों में प्लेग आया, लेकिन धीरे धीरे प्लेग खत्म हो गया। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह पूरी तरह खत्म हो गया है। कुछ लोग मानते हैं कि आज भी वो है, लेकिन हमारे भीतर से प्लेग का डर खत्म हो चुका है। आप सार्स को ही लीजिए, 2003 में आए सार्स को ही लीजिए। उसने भी काफी दहशत फैलाई और उससे भी कई लोग मारे गए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसके साथ अपने जीवन शैली बदल ली। पूर्वी एशिया में लोगों ने उसके साथ जीना सीख लिया। अब जैसे देखिए, पूर्वी एशिया के देशों में थोड़ी भी छींक या जुकाम किसी को हो जाए तो वो मास्क अभी भी पहन कर आते हैं। आमतौर पे ये चलन हो गया है वहां कि आपकी तबीयत जहां खराब हो, वो मास्क लगा लेते हैं लोग। वहां लोग लिफ्ट को उंगलियों के पोरों से नहीं, जोड़ों से दबाते हैं। वहां सफाई को लेकर जो इतने सख्त नियम हैं, जिसे लेकर हम लोग आश्चर्य प्रकट करते हैं कि इतने ज्यादा क्यों हैं, और हम लोग उनकी शासन व्यवस्था पर संदेह भी व्यक्त करते हैं। लेकिन ये सब दरअसल उसी की देन है। उस बीमारी के दौरान ही इस तरह की बात शुरू हुई। अब जैसे देखिए, फ्लू को देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय उसका इतना आतंक था। उसी समय ये सारी अवधारणाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ये सब उसी समय विकसित हुए। तो प्रथम विश्व युद्ध में फ्लू ने भी बहुत ही आतंक मचाया।
अब ये पूरी दुनिया में यह एहसास होने लगा है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, हमें एक सामंजस्य बनाना होगा और सबसे बड़ी बात है उसके दहशत से मुक्त हो जाना पड़ेगा। इसलिए लंबे लॉकडाउन से निकलने की कोशिशें जारी है। कई जगहों पर तो लॉकडाउन का बाकायदा विरोध हो रहा है। शायद इंसान की फितरत है कि वह एक स्थिति में लगातार नहीं रह सकता, उसकी कई अपेक्षाएं हैं और वह उन्हें पूरा करना चाहता है। अमेरिका में तो लॉकडाउन का बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है। कई ऐसे प्रदर्शन हुए जिसमें लॉकडाउन का जबरदस्त विरोध हुआ। कई जगह तो वो प्रदर्शन हिंसक भी हो गए। लोग अब बाहर आना चाहते हैं, वे सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। इस बात को सरकारें भी महसूस कर रही हैं। इसलिए अब धीरे धीरे सामान्य गतिविधियां शुरू हो गई है। अब खेल भी शुरू हो रहे हैं। अब जैसे जर्मनी में पिछले दिनों फुटबॉल की शुरुआत हुई, लेकिन बड़े रोचक ढंग से शुरुआत हुई। बोर्सिया स्टेडियम में वहां एक मैच हुआ जिसमें कहने को दर्शक नहीं थे, लेकिन फिर भी दर्शक थे। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है? वहां बड़ी संख्या में दरअसल दर्शकों की तस्वीरें लगाई गई थी। यानी खिलाड़ियों को यह एहसास हो रहा था कि चारों तरफ लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, यानी स्टेडियम भरा हुआ है। तो कम से कम इससे यह एहसास हुआ कि खिलाड़ी अकेले नहीं हैं। यह बड़ा रोचक प्रयोग था। यह बात सही है कि स्टेडियम भरा भरा दिख रहा था, लेकिन खिलाड़ियों को जिस वाहवाही की जरूरत होती है, सीटियों और तालियों की जरूरत होती है, वह उन्हें नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो भी हो, खेल की शुरुआत हुई और भी खेल धीरे धीरे इसी तरह शुरू किए जा रहे हैं। उसमें कई तरह की बंदिशें होंगी। जैसे अब खिलाड़ी हाथ नहीं मिला पाएंगे, वे गले नहीं मिला पाएंगे। इस तरह से किसी तरह से उनका बॉडी कांटेक्ट कम हो, यह कोशिश की जाएगी। इसके लिए क्रिकेट में भी कई तरह के नियम बदले जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के सामान्य परिस्थितियों की ओर लौटने की कोशिश हो रही है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यह बात कही। उन्होंने भी यही कहा कि किसी तरह से अब कोरोना के साथ रहना होगा। यानी उनका इशारा भी यही था कि कोरोना तो अभी जाने वाला नहीं है, हमें उसके साथ मिल करके ही रहना होगा। यानी अपनी जीवन शैली में इस तरह का बदलाव करना होगा, इस तरह की एहतियातें बरतनी होंगी। जाहिर है हमें भी पूर्वी एशिया या अन्य देशों की तरह कड़े नियम बनाने होंगे, क्योंकि आज भी एक बड़ा तबका इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है और एक जिद सी भी होती है कि हम अपनी जीवन शैली को बहुत ज़्यादा बदलना नहीं चाहते हैं। जो हमें आदत पड़ जाती है उसमें परिवर्तन हमें बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अब कोरोना का दबाव है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। भारत में भी पूर्वी एशिया के देशों की तरह, अन्य देशों की तरह हेल्थ और हाइजीन को लेकर के बहुत सख्त नियम बनाने होंगे। सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक स्तर पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा और सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, उनको भी इस पे आगे आना होगा और हमें हमारे जीवन में इस तरह के बदलाव करने होंगे, परंपराओं में, प्रथाओं में। अब जैसे कई देशों में शादियां हो रही हैं, लेकिन वहाँ तरह बहुत कम लोग आ रहे हैं, तमाम तरह की एहतियात बरती जा रही है। लोग मास्क लगा कर दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं और चुपचाप चले जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे देश में भी अब देखने को मिलेंगी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह कहना कि कोरोना नहीं जाएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसे एक चुनौती के रूप में लेने की जरूरत है। और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जिस तरह से मनुष्य ने प्लेग, फ्लू और दूसरी बीमारियों को बिल्कुल खदेड़ दिया, अपने मन से निकाल दिया, उस